अनवार रमज़ान की साहर ट्रांसमिशन में एक दफ़ा से फिर अपने खूबसूरत से नाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं जो पाकिस्तान में देख रहे हैं या कि बैरून मुल्क यूरोपीय कंट्रीज या कि यूएई में कहीं भी देख रहे हैं, उन तमाम लोगों को एक दफ़ा से फिर अनवार रमज़ान की साहर ट्रांसमिशन में खुशामदीद। नाज़रीन, आज जो हम मौज़ूए सुख़्बत बनाने जा रहे हैं वो बड़ा नायाब सा और एक बड़ा टेक्निकल से पॉइंट है। मौजू जो बनाने जा रहे हैं वो है रमज़ान और आईन पाकिस्तान, दस्तूर। उसके बाद इसी पे गुफ्तगू करेंगे हम, और इसके लिए हमारे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनको हम खुशामदीद तो कहते हैं, मगर उनका थोड़ा सा मैं तारुफ करवाता चलूँ। तैयब हनीफ साहिब एडवोकेट हैं, वकालत के शोबा से मुंसलिक हैं और शरिया स्कॉलर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, तबीयत मिजाज बखैर सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मामलाती ज़िंदगी सब अच्छे गुजर रहे हैं, रमज़ानुल मुबारक सब अच्छा गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले जैसा कि हमारे मौजू से भी नज़र आ रहा है कि आईन पाकिस्तान पर आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं और दूसरी जानिब हम रमज़ान है, मगर सबसे पहले मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिस धरती पर हम रह रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है कि इसके नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि इस्लामी कंट्री है। इसमें आइन भी है, एक दस्तूर भी है, एक कुछ पॉइंट्स जाहिर कर दिए गए हैं। जैसे इंसान की जिंदगी के लिए अल्लाह पाक ने अपनी किताब में तमाम चीजें बयान कर दी कि इनके अगर पैराए में आप जिंदगी गुजारते हैं, जिंदगी आसान से आसान होती चली जाती है। इस तरह किसी मुआशरे में रहने के लिए कुछ असूल होते हैं, कुछ लाज। इस तरह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आईन पाकिस्तान क्या कहता है इस्लामी दफात के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि माशाल्लाह आपने बहुत ही एक अच्छा टॉपिक चूज़ किया है। इस हवाले से रमज़ान के हवाले से ये बड़ा यूनिक टॉपिक है। पाकिस्तान और रमज़ान, इन दोनों का आपस में बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मौजूद है। ये ताल्लुक इतना मजबूत, इतना शानदार है, इसका अंदाज़ा हमें इस बात से होता है कि पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे में जब मार्ज़ वजूद में आया तो ये रमज़ान का ही महीना था। और हैरानी की बात यह है कि वो जो दिन था वो 27 रमज़ानुल मुबारक था और शब कदर का था। अब और इसके साथ में ऐड करता चलूं अपने नाज़रीन के लिए जुमात का दिन था और जुमातुल मुबारक और अलविदाई जुमा। जी बिस्मिल्लाह। और इसमें जो सबसे अहम जो चीज़ है जो हमारे लिए बाकायदा तौर पर हैरानी की बात है वो ये है कि क्या ये सब बाई चांस हुआ है? ऐसी बिल्कुल बात नहीं। ये अल्लाह ताला की तरफ से बाकायदा मशीयत थी कि मुसलमान उस वक्त पिस रहे थे, ना मुसलमान उस वक्त मेजोरिटी में थे, ना अथॉरिटी में थे। मेजोरिटी यहाँ पे हिंदुओं की थी, अथॉरिटी यहाँ अंग्रेजों की थी। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों के जोली में पाकिस्तान जैसा एक शानदार मुल्क दे देना, ये अल्लाह ताला की तरफ से कोई खास अनायत थी। ये तोहफा था, ये गिफ्ट था। अब ऐसा जो गिफ्ट जो मिला है तो इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी। आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तान की तारीख में जो नारा बुलंद हुआ था, जो स्लोगन बुलंद हुआ था, वो ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। बेशक। तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, इस रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, इस स्लोगन को कायम रखने के लिए जो फाउंडर्स थे, पायनियर्स थे जो इसके, उन्होंने इस चीज का आज़म और इरादा किया कि हम एक ऐसी सल्तनत बनाएंगे, एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जहां पर हम इस्लामी असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। सही। कैद आज़म रहमहुल्लाह ने कहा था कि हम पाकिस्तान इसलिए हासिल नहीं कर रहे कि हम एक ज़मीन का टुकड़ा हमें चाहिए। अल्लामा इकबाल ने 1930 में इस बात का इरादा किया था कि हम ऐसा निज़ाम चाहेंगे जहां पे हम इस्लामी असूलों के मुताबिक अलाहाबाद की आप बात कर रहे हैं? जी जी, डेफिनेटली। अब इसी हम सीक्वेंस में जाएं, इसी चीज़ को अगर हम देखें, गौर करें, तो जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया तो उसके बाद जो पाकिस्तान के फाउंडर्स थे उन्होंने सबसे पहले इस मुल्क का सुप्रीम लॉ बनाने का फैसला किया। ये आपके इल्म में होना चाहिए कि कोई भी स्टेट बनती है तो सबसे पहले अपना दस्तूर बनाती है, बिल्कुल, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। तो पाकिस्तान ने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कमेटी बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई, तो उसने सबसे पहले जो रिटन एक डॉक्यूमेंट पेश किया जिसको आज हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। उसमें आप हैरान होंगे कि दुनिया में फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाकायदा तौर पे ये कहा गया कि इस पूरी दुनिया पे, यूनिवर्स पे जो अथॉरिटी है, हाकमियत है, सावरन अथॉरिटी, वो अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अच्छा, ये जब अल्लाह ताला की अथॉरिटी को तस्लीम किया, इसका मतलब ये था कि दूसरी सुपरविजन थी जो शिक थी, उसमें ये कहा गया कि ये अथॉरिटी जो है, यहाँ के जो लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, वो इसको यूज करेंगे और ये एक ट्रस्ट होगी, एक अमानत होगी, और इस अमानत को
जैसे आप समझते हैं कि एक आदमी आपको इमानत दे, आप अमानत को कैसे इस्तेमाल करेंगे, उसको जैसे उसने कहा है वैसे उसने इस्तेमाल करें। तो वो गोया कि यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स जो हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स हैं, बाकी जितने इसमें एम्प्लॉइज हैं, वो सारे इस अमानत को बेहतर अंदाज से परफॉर्म करेंगे। अच्छा, इसमें दूसरी जो प्रीएम्बल में जो बात कही गई, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में करारदाद मकासद में बात कही गई, वो ये कही गई थी कि यहाँ पे हम ऐसे कवानीन बनाएंगे कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस्लामी उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। सही। ये पाकिस्तान का पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का एक प्रीएम्बल था। इसी को मद्देनजर रख के बाद में पाकिस्तान के 3 कॉन्स्टिट्यूशन बने। एक 1956 में बना, बिल्कुल, उसको एब्रोगेट कर दिया गया। फिर 1962 में बना, बिल्कुल, उसको भी एब्रोगेट कर दिया गया। और लास्ट जो अभी हमारे पास अवेलेबल है, चल रहा है, द वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन। बेशक। अच्छा, इसको मैं वन ऑफ द बेस्ट इस वजह से कहता हूँ, रमजान और पाकिस्तान, इन दोनों की आपस में बड़ी मुताबिकत है। मैंने शुरू में आपसे कहा था, बड़ा इसका हसीन इम्तजाज है, इम्तजाज है, बिल्कुल। अच्छा, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शाहरुर रमजान उनजिला फीहिल कुरान, ये रमजान का महीना, इसमें हमने कुरान को नाज़िल किया। वाह, सुभान अल्लाह। बेशक इस कुरान की वजह से अल्लाह ताला ने इस रमजान के महीनों को ये अहमियत दी, फजीलत दी, और इसकी ये इस पूरी दुनिया में इसको एक रिस्पेक्ट दी। बेशक। अच्छा, अगर कुरान मुहर्रम में या सफर में किसी और महीने में नाज़िल होता तो उस महीने की अहमियत होती, लेकिन अल्लाह ताला ने रमजान में नाज़िल किया, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो अहमियत है जो कुरान की वजह से। अच्छा निसा, मैं आपको ये बता दूं, मैं जितने भी मेहमान आते हैं ना तैयब भाई, जब उनसे इस तरह की गुफ्तगू, मैं कहता हूँ महीना भी सरदार है, किताब भी सरदार है, और जिस पर आ रहा है वो भी नबियों का सरदार है। जिस जो चीज मुनासबत है इसकी मुताबिकत से चल रही, वो सरदारों में से सब कुछ चीजें चुन ली हैं। बिस्मिल्लाह। अच्छा, अब ये जो कॉम्बिनेशन है, अब ये रमजान के महीना, इसको अहमियत मिली है कुरान की वजह से, और ये पाकिस्तान है, इसको अहमियत मिली है इस रमजान की वजह से। बेशक। क्योंकि 27 रमजान को ये पाकिस्तान बना। अच्छा, अब हम देखें पाकिस्तान का जो सुप्रीम लॉ है, वैसे तो कोई भी इस्लामिक स्टेट है उसका सुप्रीम लॉ एक ही है, वो कुरान मजीद है, कुरान मजीद, फुरकान हमीद। लेकिन एक स्टेट को रन करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स तय किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो कुछ प्रिंसिपल तय किए गए, तो सबसे पहले आर्टिकल की तरफ हम देखें, उसमें लिखा हुआ था रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जब एक कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो सबसे पहले उसका नाम रखा जाता है। तो पाकिस्तान का गोया कि इसका नाम रखा गया, तो वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। गोया कि इसके शुरू में ही इसके साथ जो अटैचमेंट की गई, वो दुनिया का बेस्ट रिलीजन, बेशक, इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि दुनिया में अगर कोई बेस्ट रिलीजन है तो इस्लाम है, वो इसके साथ अटैचमेंट कर दी गई। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट आर्टिकल पर जाएं, रमजान के हवाले से आर्टिकल 2 है, उसमें बकायदा तौर पे बताया गया है कि इस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो स्टेट बनने जा रही है, इसका नाम क्या होगा। तो इसमें बताया गया कि स्टेट का जो रिलीजन है वो क्या होगा, वो बता दिया कि इट इज आल्सो इस्लाम। इस्लाम। देखिए, दुनिया में सैकड़ों स्टेट्स वजूद में हैं, तकरीबन 200 के करीब स्टेट्स हैं, लेकिन आप हैरान होंगे कि सिर्फ पाकिस्तान ही एक वाहिद स्टेट है जहां पे बकायदा तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया कि ये इस्लाम इसका रिलीजन होगा। जैसे हम आमतौर पे किसी को कहते हैं इसका रिलीजन फलां है, तो गोया कि अल्लाह ताला की तरफ से सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही है। वाह वाह। आप हैरान होंगे कि ये मोजज़ा था, इसे कह सकते हैं आप मोजज़ा कह लें, मशीयत कह लें, ये मैं समझता हूँ ये बाई चांस नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला की तरफ से बकायदा तौर पे पहले से प्री प्लान था। वाह वाह। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि अल्लाह ताला इस पाकिस्तान से कोई काम लेना चाहता है। जैसे हजरत वासफ अली वासफ ने कहा कि ये पाकिस्तान एक नूर है और नूर को कभी जवाल नहीं आता। वाह वाह। अब ये पाकिस्तान के अंदर अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें, जैसे हमारा आज का टॉपिक रमजान के हवाले से है, जी जी, आर्टिकल नंबर 31 वो ये कहता है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक स्टेट ऐसे कवानीन बनाएगी, ऐसे प्रिंसिपल तय करेगी कि यहाँ के जो लोग हैं वो इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। इस्लामी कवानीन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके मुताबिक जिंदगी गुजार, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज बनाई जाएंगी कि जिसके तहत वो जिंदगी गुजार सकें। सही। और इस हवाले से कुरान की तालीमात है, ज़कात उशर का सिस्टम है, इस तरह बाकी वो तमाम स्टेप्स उठाएगी जिसके जरिए से लोग यहाँ के मुसलमान इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। सही। अच्छा, इसी को अगर मैं आगे कंटिन्यू करूं तो आर्टिकल नंबर 227 227 उसमें ये बकायदा तौर पे मेंशन किया गया कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी लेजिस्लेशन नहीं होगी,
کوئی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو کہ اسلامی قوانین کے خلاف ہو، جو قرآن اس سے اس کا ٹکراؤ ہو، اس سے متضاد ہو، اس سے ٹکراؤ ہو، متصادم نہ ہو، ریپگننٹ نہ ہو، انجیکشنز آف اسلام کے ریپگننٹ نہ ہو. اور یہ انجیکشنز آف اسلام ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہونی چاہیے. اور اگر پہلے سے کوئی قوانین موجود ہیں تو اس کو اسلام کے مطابق ڈالا جائے گا، جس میں باقاعدہ طے کیا گیا. اب انہی پرنسپلز کو آئین کے جو آرٹیکلز تھے، آئین کا جو منشا تھا، مقصد تھا، اس کو کنٹینیو رکھتے ہوئے پاکستان کے اندر مختلف ادوار میں باقاعدہ طور پہ لیجسلیشن ہوتی رہی ہے. مختلف گورنمنٹس نے اس پہ لیجسلیشن کی ہے، قانون سازی ہوتی رہی. بالکل. ہاں جی. تو اس حوالے سے جو پاکستان کے اندر رمضان کے حوالے سے لیجسلیشن ہوئی وہ باقاعدہ طور پہ ذکر کرنے کے قابل ہے. وہ احترام رمضان آرڈیننس. بالکل اسی جانب میں آنا چاہ رہا تھا کہ احترام رمضان کے حوالے سے باقاعدہ طور پر چیز موجود ہے. جی بالکل آرڈیننس موجود ہے. جی بالکل آرڈیننس موجود ہے. یہ 1981 کی بات ہے کہ اس وقت یہ دیکھا گیا کہ پاکستان کے اندر جو مسلمان ہیں یہ رمضان کے مہینے کا اس طرح تقدس برقرار نہیں رکھ پا رہے، اس کی اہمیت نہیں دے رہے، اس کی ریسپیکٹ نہیں کر رہے، اس کا احترام نہیں کر رہے. تو عام پبلک میں لوگ کھا پی رہے ہیں. اس طرح جو باقی جو روزے دار تھے ان کی جو ہے وہ نفس جو ہے مجروح ہو رہا ہے، ان کے اندر جو ہے وہ اس چیز محسوس کی جا رہی تھی کہ جیسا کہ وہ روزے کی حالت میں رہ کے ان چیزوں کو دیکھ کے وہ دین اسلام کے مطابق چل نہیں پا رہے. تو اس وقت پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پہ 228 آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر اسلامی قوانین کو باقاعدہ طور پہ اس کے مطابق ڈالنے کے لیے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل بنائی جائے، اسلامی نظریاتی کونسل بنائی جائے. بالکل. تو اسلامی نظریاتی کونسل ریکمنڈیشن دیتی ہے کہ کون کون سے قوانین جو ہیں وہ پاکستان کے قوانین جو ہے وہ اسلام کے مخالف ہیں. تو انہوں نے پھر ریکمنڈیشن دی کہ آپ ایسا کریں کہ احترام رمضان کے حوالے سے باقاعدہ طور پہ آپ لیجسلیشن کریں. تو اس حوالے سے اس وقت پریزیڈنٹ جو تھے انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان میں لیجسلیشن کی، آرڈیننس ایشو کیا. اسے کہا جاتا ہے احترام رمضان آرڈیننس 1981. صحیح. اچھا یہ جو آرڈیننس ظاہر ہوا اس سے پہلے کہیں موجود نہیں تھا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی. تو گویا یہ فرسٹ ٹائم پاکستان میں اسلامک کنٹریز جتنے بھی ہیں ان میں پاکستان میں سب سے پہلے آ رہا ہے. پاکستان از دا فرسٹ جس نے یہ چیز پریزنٹ کی اور لوگوں کے سامنے یہ رکھی. یہ ہمارے لیے بھی بڑے آنر کی بات ہے. جی اچھا اس میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ آپ کو بتاتا جاؤں کہ احترام رمضان کا کرنا کیوں ضروری ہے. اس کا جو مقصد تھا یہ آرڈیننس ایشو کرنے کا، اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر سینکٹیٹی آئے، رمضان کے حوالے سے تقدس اور اہمیت پیدا ہو. جب انسان کے اندر کسی چیز کی اہمیت پیدا ہوتی ہے تو وہ پھر اس کو چاہ کے کام کرتا ہے. بے شک. ہاں وہ خوش ہو کے کام کرتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. اگر مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے اہمیت بیان کروں کہ گیسٹ آنے والے ہیں تو آپ کے اندر وہ شوق پیدا ہوگا. تو اس طرح تجسس ہوتا ہے، وہ ایک بالکل فضائل اگر کسی چیز کی فضیلت یعنی کہ آپ بیان کی جائے. بالکل جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب رمضان آنا ہوتا تھا تو 15 شعبان کو آپ باقاعدہ اس کی پریپریشن سٹارٹ کرتے تھے. قرآن پاک کا دور بڑھ جاتا تھا، یہ تمام چیزیں تیاری، ذکر و اذکار بڑھ جاتا تھا، آپ کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی بڑھ جاتی. اس طرح یہ جو پاکستان کا آئین کہتا ہے نا کہ لوگوں کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ماحول فراہم کیا جائے، ایٹماسفیئر فراہم کیا جائے. تو یہ ایٹماسفیئر فراہم کرنے کے لیے باقاعدہ طور پہ یہ لیجسلیشن کی گئی اسی کے لیے احترام رمضان کے لیے. بالکل بات کو مختصر کیجیے گا، وقت بڑا. احترام رمضان جو آرڈیننس ہے اس میں ٹوٹل 10 دفعات ہیں. اس میں 3 چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے. پہلی جو چیز ڈسکس کی گئی ہے وہ کی گئی عام پبلک کو، کہ جو پبلک پلیسز پہ جا کے ایٹنگ کرتے ہیں، وہاں پہ ڈرنکنگ کرتے ہیں یا سگریٹ نوشی کرتے ہیں، اسموکنگ کرتے ہیں، تو ان کو باقاعدہ طور پہ اوفینس قرار دیا گیا، جرم قرار دیا گیا. صحیح ہے. دوسرے وہ لوگ تھے جو باقاعدہ طور پہ ہوٹل رن کر رہے تھے، ریسٹورینٹس رن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اس میں مالکان آ جاتے ہیں، مینیجرز وغیرہ آ جاتے ہیں. تو وہ رمضان کے جو آورز ہیں ایک سحری سے لے کے افطاری تک اس دوران وہ پبلک کو سرو نہیں کر سکتے. صحیح. اور تیسرے جو اس میں مخاطب کیا گیا یہ وہ لوگ تھے جو سینما گھر اور جو تھیٹر وغیرہ تھے، یہ رمضان کے اندر جو ہے تھیٹر اور سینما گھر جو ہے نا صرف افطاری کے 3 گھنٹے بعد چلا سکتے تھے. صحیح. اگر اس سے پہلے چلاتے یہ جرم تھا. افطاری کے 3 گھنٹے کے بعد اور سحری سے پہلے تک. صحیح. اب اس میں جو سب سے اہم بات ہے کہ باقاعدہ طور پر ان کو فائن کیا گیا ہے اور پنشمنٹ ہے.
अब मिसाल के तौर पर जो पब्लिक प्लेसेस पे लोग खाते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर बकायदा तौर पर पनिशमेंट है 5000 रुपीज, उसको गवर्नमेंट फाइन कर सकती है। फाइन करती है, सजा भी है इसकी कि इसके सिर्फ साथ सजा भी है। अच्छा। 3 मंथ तक सजा भी उसको हो सकती है। और वो बेलेबल है? वो डेफिनेटली वो इट्स डिपेंड्स ऑन जज कि उसको बेल देता है नहीं देता। सही। ठीक है, लेकिन ये कि उसको बकायदा तौर पर पनिश किया जा सकता है, और 3 मंथ तक उसको मैक्सिमम पनिशमेंट दी जा सकती है। और इसी तरह अगर वो जो होटल मालकान है, रेस्टोरेंट्स के मालकान है, वो अगर लोगों को सर्व करते हैं रमजान के दौरान, तो उनको बकायदा तौर पर पनिशमेंट की जाती है। सही। वो 3 माह तक उनको भी सजा है, और उनको जो है 50,000 तक जुर्माना है। सही। और सिनेमा और थिएटर वालों को 6 माह तक सजा है मैक्सिमम, और उनको जो है 50,000 रुपए उनको फाइन है। बहुत शुक्रिया जी। तैयब हनीफ साहिब, एडवोकेट, शरिया स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद थे। सबसे जो मुझे खूबसूरत बात लगी है, जो आज तैयब साहिब के दवस्त मुझे पता लगी है, शायद कि आपके नाज़रीन को भी मालूम हुई हो फर्स्ट टाइम, कि पाकिस्तान इस्लामी जितने भी ममालिक है उनमें पहला कंट्री है जिसमें जो एहतराम रमजान के हवाले से ऑर्डिनेंस पेश किया गया। ये मेरे लिए एज अ पाकिस्तानी होने के नाते बहुत ही यानी को खुशाइन बात है, मेरे लिए बड़े प्राउड की बात है, मेरे लिए बड़े मान की बात है। इसके साथ ही अनवार रमजान की सहर ट्रांसमिशन का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपने मेजबान जब्बार बाकी को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह के बाद।